क्या आप सभी को चाइना में मौजूद एक ऐसे शॉपिंग मॉल के बारे में पता है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अजीब है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल हार्बर नाम के एक शॉपिंग मॉल की, जो कि चाइना के शंघाई में स्थित है। आपको बता दूं कि इस शॉपिंग मॉल में एक सुविधा दी जाती है और वो सुविधा जो है वो है हस्बैंड स्टोरेज की। अब ये हस्बैंड स्टोरेज की सुविधा होती क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई महिला अपने हस्बैंड के साथ इस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती है और ये भी चाहती हैं वो कि जो शॉपिंग करते हैं उनका हस्बैंड उनके साथ ना रहे, तो ऐसे में वो महिला क्या कर सकती हैं कि अपने पति को इस हस्बैंड स्टोरेज नाम के पोर्ट में रख सकती हैं, ताकि उनका जो हस्बैंड है वो शॉपिंग करते हुए उनके साथ ना रहे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई महिला चाहती है कि उनका हस्बैंड शॉपिंग करते उनके साथ ना रहे, तो ऐसे में उनको घर से ही साथ मत लेकर के जाइएगा, इन पोर्ट्स में रखने की क्या जरूरत है। खैर ये सब तो चाइना ही जानता है, क्योंकि ये कानून ये नियम चाइना के ही होते हैं। इनसे मिलिएगा, इनका नाम है बेयर ग्रिल्स। शायद आप में से अधिकतर लोग इनको जानते ही होंगे। क्या आप सभी को पता है कि बेयर ग्रिल्स एक बार 16,000 फीट की ऊंचाई से कूदे थे और उनका पैराशूट जो था वो नहीं खुला था, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब तुम सही से चल भी नहीं पाओगे। लेकिन 2 सालों के बाद वो ही इंसान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था और उसने डॉक्टर को गलत साबित कर दिया था। जिंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जिसको हम खुद बनाते हैं। तो क्या आप सभी को बेयर ग्रिल्स से जुड़ा ये फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारियों को लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। क्या आपको ये लगता है कि भारत में इंटरनेट काफी महंगा है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर के हैरानी हो जाए कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता जो इंटरनेट मिलता है वो भारत में ही मिलता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता इंटरनेट भारत में ही मौजूद है और ये हुआ है केवल और केवल जियो और केवल मुकेश अंबानी जी की वजह से। तो इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साथ देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आप सभी ने कहीं ना कहीं पर देखा होगा कि किसी दवाइयों के रैपर पर एक लाल कलर की पट्टी बनी हुई होती है। तो क्या आप सभी को उसका यूज पता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि किसी दवाई के रैपर पर वो लाल कलर की पट्टी इसलिए बनाई जाती है ताकि पहचान की जा सके, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये जो दवाई है वो डॉक्टर की सलाह के बगैर ना ली जाए। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है या फिर छोटा मोटा फीवर होता है, तो वो मेडिकल से जाकर के दवाई ले लेते हैं। तो ऐसे में कभी कभी तो उनको आराम हो जाता है, लेकिन कभी कभी इनके जो परिणाम है वो भयंकर हो जाते हैं। तो इन्हीं दवाइयों के गलत यूज को रोकने के लिए ही इन दवाइयों पर लाल कलर की पट्टी को बना दिया जाता है, ताकि पहचान की जा सके कि इस दवाई को डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लिया जाए। तो क्या आप सभी को फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और फैक्ट को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। साल 2004 में एशिया में एक सुनामी आई थी, जिसमें एक मात्र 10 साल की बच्ची ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं लिली स्मिथ की। इस मात्र 10 साल की बच्ची ने सुनामी से होने वाली पहली हलचल को पहचान लिया था और सभी लोगों को सचेत कर दिया था कि सुनामी आने वाली है, जिससे सभी लोग सतर्क हो गए थे और वहां से हट गए थे, जिस वजह से 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बच गई थी। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस 10 साल की बच्ची ने उस सुनामी से कुछ ही दिन पहले अपने स्कूल में भूगोल की क्लास में सीखा था कि सुनामी से पहले हलचल कैसे होती है और क्यों होती है, तो जिस वजह से ही वो 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब हो सकी थी। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि पढ़ाई और किसी भी चीज का ज्ञान होना कितना जरूरी होता है। धन्यवाद। 9 साल की उम्र में एक बच्ची सेक्सुअली एब्यूज्ड हुई। 10 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई। गरीबी थी, इस वजह से उसकी माँ लोगों के घर जाकर के बर्तन साफ किया करती थी ताकि वो एक वक्त का खाना कमा सके। गरीब होने की वजह से उनके पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो इस वजह से ही वो बोरियां सिल करके उनके कपड़े बना करके पहना करती थी, जिसके बाद उसने और कई उतार चढ़ाव झेले। उसको शो से भी, एक टीवी शो से भी बेइज्जत करके निकाल दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उस महिला ने हार नहीं मानी और खुद का एक टीवी शो बनाया और उसके बाद ऑस्कर अवार्ड भी जीता। मैं बात कर रहा हूं ओपरा विनफ्रे की। दोस्तों, ये जो महिला है, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आज इनका नाम जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल महिला की लिस्ट में आता है। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जिसको आप बनाते हैं। धन्यवाद। क्या आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित पसंद है? और क्या आप सभी को गणित के बारे में सब कुछ पता है?
अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो क्या आप सभी को यह पता है कि जो दुनिया का अब तक का सबसे लंबा गणित का सवाल था वो कैसा था और कितना लंबा था? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का अब तक का सबसे लंबा गणित का जो सवाल था वो लगभग 15,000 पेज इतना लंबा था और इस सवाल को सोल्व करने के लिए लगभग 100 गणितज्ञों को 30 वर्षों का समय लगा था। तो क्या आप सभी को अब तक के दुनिया के सबसे लंबे गणित के सवाल के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारी को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।